गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपका न्यू मैथ्स का टीचर हूं। तो आज हम जो आपने चैप्टर किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम आज स्टार्टिंग से करेंगे। उसका रीज़न है, मैं चाहता हूं कि आपको मैं स्टार्टिंग से अपने हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और आशा करता हूं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हम अच्छी तरीके से मिलकर एक टीम बनाएंगे, एक परिवार की तरह चीज़ों को करेंगे। तो कोशिश करता हूं आपको कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की। फिलहाल आज की क्लास में हम बेसिक टर्म्स और की पॉइंट्स जो होते हैं उस चैप्टर के, वो रिवीजन करेंगे और मैं कुछ एक क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि एक क्लास में कम से कम एक एक्सरसाइज तो खत्म कर दी जाए, लेकिन अगर एक्सरसाइज बड़ी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको हाफ एक्सरसाइज ही करें। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें लिखकर उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आप आशा करता हूं उसको समझ पाएंगे। मे बी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मेरे को डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। डाउट्स की जो हमारी लाइव क्लासेज होंगी जिसमें सारे बच्चे एक साथ होंगे, तो उसमें हर बच्चे के डाउट्स को मैं एक एक करके लूँगा, तो वहाँ पर आप मेरे को उस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक टर्म्स आपको समझाऊंगा। जैसे कि चैप्टर का नाम है, मैं स्क्रीन पर आप दिखा सकता हूँ आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें समझने की जरूरत है कि लीनियर होता क्या है। अगर आपको याद हो तो आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। आप ही की क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो कि सेकेंड चैप्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल में पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसमें एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अगर आपको पता है तो, कि डिग्री और पावर के ऊपर एक क्वेश्चन आता था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी होती है उतने ही उसके रूट्स निकलते हैं या सॉल्यूशन, या बेसिकली आप कह सकते हैं हल निकलते हैं। हिंदी में आप बोल सकते हैं उसके हल या सॉल्यूशन निकलते हैं। तो पॉलिनोमियल में जैसे किसी की डिग्री हाईएस्ट पावर इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में अगर इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री की बात की जाए तो वो 2 है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, यानी इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे या इसके जो जीरोस निकलेंगे, वो आपको पता है कि कितने निकलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? जीरोस वो 2 निकलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको एक बात और पता होगी डिग्री के हिसाब से, कि जो पॉलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती थी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे, ठीक है। तो 2 का तो आपको पता चल गया, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती थी उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती थी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे। लेकिन एक और टाइप का पॉलिनोमियल होता था, आई होप आपने वो भी जरूर पढ़ा होगा, जिसमें पावर 1 होती थी एक्स की, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का दिखता था, जैसे एक्स प्लस में 3 हो गया, या फिर एक्स हो गया अपॉन में 2 भी हो सकता था, और यहाँ पर कुछ अनदर टर्म हो सकती थी। तो इस तरह के पॉलिनोमियल में जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती थी उसको हम क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ऐसा मैं बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन समझने के लिए पहले लीनियर पॉलिनोमियल समझना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। ये क्लास हर वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है जिसको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर वर्ड का मतलब क्या है, देन हम इस चैप्टर का नाम समझेंगे, देन बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद तब मैं फर्दर आपको क्वेश्चन पे लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर या पॉलिनोमियल की, तो लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड्स का मतलब ये है कि लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशंस, अब इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक तो पॉलिनोमियल होता है और एक होती है इक्वेशन, ठीक है। एक होती है इक्वेशन। तो देखिए इन दोनों में अंतर होता है। इक्वेशन में हमेशा 2 साइड्स होंगी, ठीक है। इक्वेशन में हमेशा आपको 2 साइड्स मिलेंगी। जैसे मैं आपको अगर बात करूं इस तरीके से कुछ, कि x प्लस में 3 मैंने लिखा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको लिख दूं कि x प्लस में 3 इज इक्वल टू समथिंग, यानी 0 ही ले लेते हैं, तो ये एक इक्वेशन है। दोनों में ये डिफरेंस है। ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? जो नीचे वाला है ये वाला, ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो की पॉइंट है, कि ऑलवेज इक्वेशंस हैव 2 साइड्स। इक्वेशन के पास हमेशा 2 साइड्स जरूर होंगी, जबकि पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। पॉलिनोमियल में सिंगल एक पॉलिनोमियल होता है, जबकि इक्वेशन में आप देखेंगे LHS ये है लेफ्ट हैंड साइड और RHS एक ये भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको 2 बातें अभी तक इस चैप्टर के नाम से आपको समझ में आएंगी। एक कि लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, दूसरा इक्वेशन वो चीज़ें होती हैं जिसकी 2 साइड्स हो, ठीक है। अब मैं एक एक करके थोड़े थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टू वेरिएबल, तो ये जो टू वेरिएबल लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब क्या है? 2 का मतलब आप सभी जानते हैं 2। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं वो भी आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं मैथ के अंदर, एक होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है,
कांस्टेंट और दूसरा होता है उसका जस्ट अपोजिट आप कर सकते हैं, और तो नहीं कह सकते हम, एंड कह लो, ठीक है। और को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक होता है कांस्टेंट एंड दूसरा होता है वेरिएबल। इसका भी मैं आपको डिटेल में मतलब बताने वाला हूँ, और आशा करता हूँ कि अभी तक आपको इसके बारे में ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया होगा। आई एम श्योर, डैम श्योर कि आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, कांस्टेंट और वेरिएबल में बहुत कम ही लोगों को अंतर पता है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, देन फिर मैं आपको कांस्टेंट तक लेके आता हूँ। कांस्टेंट का मतलब तो बहुत ही ज़्यादा साफ है, वो उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि मेन है वेरिएबल, जो कि यहाँ पर रिलेट भी कर रहा है हमारा। तो वेरिएबल वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, वेरिएबल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है वेरी और दूसरा है एबल, और दोनों ही वर्ड्स का मतलब आपको लगभग क्लियर होगा। वेरी मतलब होता है जिसमें बदलाव यानी चेंजेस करना पॉसिबल हो, ठीक है, बदलाव कह सकते हैं आप, या चेंजेस कह सकते हैं आप, ठीक है, करना पॉसिबल हो। और एबल वर्ड का मतलब भी आपको पता है, हिंदी में भी बता देता हूँ और वैसे भी बता देता हूँ, सक्षम, यानी जिसमें वो कैपेसिटी है। एबल मतलब कैपेबल, कैपेबल, तो जो कैपेबल है चेंजेस करने में, वो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब क्वेश्चन पुट होता है कि वो कैसे, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो उसके लिए एक बार ज़रा स्क्रीन पे देखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो जरूरी कि अगली इक्वेशन में भी x की वैल्यू 5 होगी? नहीं ना, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर आपको एक इक्वेशन में x की वैल्यू 5 मिलती है तो मे बी दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 7 भी हो सकती है। मानते हैं इस बात को? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x की अपनी वैल्यू जो है वो हमेशा बदलती रहती है, x अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहता है। और ऐसा सिर्फ x के साथ नहीं है, ऐसा आप ले सकते हैं y के साथ भी है, z के साथ भी है, और बहुत सारे ऐसे जितने भी वेरिएबल x, y, z, p, q, r, s आते हैं हमारे अलजेब्रा सेक्शन में, जो कि हम मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें x, y, z का यूज़ होता है, वेरिएबल्स का यूज़ होता है, उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो वहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे x = 5, x = 7, वैल्यूज जो चेंज होती रहती है, इन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं। ये x, y, z लोकल टर्म में अगर मैं आपको बोलूँ तो जो हम ABCD यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी मतलब चेंजेस और एबल मतलब सक्षम। तो जो चेंजेस करने में कैपेबल है वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट सेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल वर्ड के बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट का सीधा सीधा मतलब है जो फिक्स है, जो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकता। इसका जस्ट अपोजिट है, वेरिएबल का जस्ट अपोजिट क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कुछ नहीं होते बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल सा डेफिनेशन दूं तो नंबर्स को ही कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आपके जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपने 5 लिखा, अब अगर आप नंबर लाइन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता हो, तो जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, नंबर लाइन पे बीच में 0 होता है, ठीक इतने ही दूरी पे जहाँ पे -1 होता है, इतनी दूरी पे यहाँ पे प्लस का 1 होता है। यहाँ पे जितनी दूरी पे 2 होता है यानी 2 होता है, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे -2 होता है। मानते हैं इस बात को? अब इसमें एक बात समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, जाहिर सी बात है, 2 जो है वो इस तरफ है और -2 है जो वो इस तरफ है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने ये सब चीज़ें ग्राफ्स वगैरह में भी सीखी होगी। ग्राफ जब हम बनाएंगे 9th क्लास में, आई होप अगर आपने बनाया होगा तो ठीक है, नहीं तो इस चैप्टर में आगे हम बनाएंगे। तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है। ठीक है, तो 2 कभी भी -2 के बराबर नहीं होता, और 2 की वैल्यू सेपरेट है यानी डिफरेंट है, वो हमेशा 2 मतलब 2 ही होता है। ठीक है, 2 मतलब 2 ही होता है, 2 का मतलब -2 नहीं होता। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए दैट्स वाई इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू चेंजेस होती रहती है, बदलती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अब तक हमने जस्ट इतना ही समझा है कि हमारा जो चैप्टर है बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो चैप्टर जो है उसमें इस वर्ड का जो पूरे वर्ड्स यूज़ किए गए उनका मीनिंग क्या है, मैंने आपको जस्ट अभी चैप्टर का मतलब समझाया है। ठीक है, आगे हम डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इतना चाहता हूँ कि आप इन चैप्टर्स का जस्ट मतलब समझें। तो मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, लीनियर हो, इक्वेशन यानी जिनकी 2 साइड्स हों और उनमें 2 वेरिएबल्स हों, यानी x, y हो, y, z हो, या p, q हो, या r, s हो, ऐसी इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए। लगभग 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, क्योंकि 2 से ज़्यादा होंगे तो वो 3 वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है, और इसी चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। तो इसका मैंने पहले आपको बेसिक पूरा फंडा समझाया कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्यों बोला जाता है, क्या डिफरेंस होता है बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री में हाईएस्ट क्वाड्रेटिक कहलाती है, पावर 2 होती है, तो
पॉलिनोमियल जो होता है उसमें और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, मैंने यहाँ पर समझाया हुआ आपको पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लीनियर पावर की हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 होती है और क्यूबिक की हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो इसको जो हाईएस्ट पावर होती है इसको डिग्री बोलते हैं। ये सब आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो इससे पहले आपको आपके टीचर ने कराया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आने के बाद तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आगे जो करेंगे वो मैं आपको पहले बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले वो समझ लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए जनरल फॉर्म जो होती है बेसिकली, इसको कभी कभी जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, जनरल फॉर्म या फॉर्म और यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से आपको क्लियर करके समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिस फॉर्म में जनरली कोई पाया जाता है। अगर हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एक इंसान होता है, मे बी एक ह्यूमन बीइंग जैसे मैं या आप, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं और इसी तरीके से 2 आँखें होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के वो जो अंग हैं, वो बॉडी पार्ट्स हैं, वो लाइफ टाइम वैसे ही रहेंगे। कभी मे बी एक्सीडेंट में वो क्रैश हो गया या कुछ हो गया तो वो चीज़ें कट जाती हैं या टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती है, तो वो अपाहिज भी हो जाता है, अपंग होना या हैंडीकैप्ड होना। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, तो उसके कुछ पार्ट्स निकल भी जाते हैं उसमें से। तो वैसे तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो उसका मतलब तो जनरली जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में जनरल कह लो या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, मैं बार बार दोनों बात रिपीट नहीं करूँगा, आप समझ जाइएगा कि जब भी मैं ये बोल रहा हूँ इट मीन्स कि मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, या ये बोल रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये बोल रहा हूँ, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मैं अगर आपको बोलना चाहूँ कि जनरली जब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की लीनियर इक्वेशन की, तो उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, यानी इस रूप में लीनियर इक्वेशन आपको मिलती है, ax प्लस में by प्लस में c। ठीक है, अब इसमें ax क्या है, by क्या है, प्लस में c क्या है, उसके लिए ही मैंने आपको बेसिक की टर्म्स पहले समझाए थे। देखिए मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें, एक कांस्टेंट बताई थी अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले। ठीक है, कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट के अलावा मैंने आपको वेरिएबल 2 चीज़ें समझाई थी। ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको बताया था वेरिएबल एक्स वाई जेड को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ABCD हम रिपीट करते हैं, लाइक एक्स हो गया आपका, वाई हो गया या जेड हो गया, जो यूज़ होते हैं ABCD अल्फ़ाबेट यूज़ होता है जो इन क्वेश्चंस में। और कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स को मैंने आपको बोला था। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा ये दोनों चीज़ें। तो यही यहाँ पर ये जो ABCD होता है, ये जो A है, ये जो B है, इसकी जगह आपको हमेशा नंबर्स दिए होंगे। कैसे, इस तरीके से। देखिए मैं एक फॉर एग्जांपल आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5x प्लस में 2y प्लस में 7, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 या कोई मे बी कोई नंबर भी हो सकता है, वैसे 0 जनरल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ होता है तो उसको यहाँ लाके हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। मे बी अगर यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाता है, और अगर यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म है जिसमें x का जो कॉफिशिएंट है, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पर y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कितना है, 2 है, और 7 तो है ही कांस्टेंट टर्म, जिसमें वेरिएबल क्या है, x और y है। ठीक है, x और y। लेकिन ये तो जनरल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जिसमें जनरली मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही मिले। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 5x तो है, ठीक है, लेकिन जो y है उसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। y जो है उसका कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। इस बात को समझ रहे हैं आप। तो y का कॉफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे y अगर हम लिख भी देते हैं तो उससे अगले पार्ट में इसके क्या फ़र्क पड़ेगा, आप समझ पा रहे हैं। इसके अगले पार्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप यहाँ पे कुछ नोट कर रहे हैं इस जगह पे। यहाँ तो 5x रहेगा, लेकिन 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, जस्ट लाइक इस केस में y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और प्लस 7। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 5x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1 वेरिएबल में। ठीक है, क्यों कहलाएगी 1 वेरिएबल में, बिकॉज इसका जो दूसरा वेरिएबल है जो y था वो तो यहाँ रहा नहीं, इसमें नोट कीजिए सिर्फ x बचा है, y कहाँ है, तो इसलिए ये 1 वेरिएबल हो जाएगी। तो इसलिए जनरल फॉर्म इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इस फॉर्म में इक्वेशन जनरली मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकता है इसकी वैल्यू जो है वो बदल जाए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू बदल के कुछ और हो जाए, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केस में अगर 2 वेरिएबल, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हर केस में यहाँ पर a और b की वैल्यू होगी ही, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मैं आपको एग्जांपल्स के लिए कुछ वैल्यूज और दिखा सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने इस इक्वेशन में 5 दिया था, तो 5x अगर हम लेते हैं एक इक्वेशन तो ये हो गई 5x प्लस में 2y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। ये भी
है और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर माइनस दे रखा हो, ठीक है। तो इस केस में जो b की वैल्यू निकलेगी वो -2 निकलेगी, लेकिन इस केस में प्लस का 2 निकलेगी, ठीक है। लेकिन हम प्लस लिखते नहीं है, तो यहाँ पर इस वाले केस में हम b की वैल्यू को कैसे डिनोट करेंगे, b = 2, और यहाँ पे a की वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे, 5, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वही चीज़ दिखानी हो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में डिनोट करना हो तो a = 5 और b = कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप -2। यानी मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी आपको माइनस का सिंबल दिया है तो आपको उसको साथ में लेके चलना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्वेश्चंस कर रहे हैं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट जो इसके साथ लगे हुए हैं जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको इन वेरिएबल्स के साथ साथ ये जो कांस्टेंट हैं इनको साइन के साथ लेके चलना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 और 2 जो पहली एक्सरसाइज से पहले के दिए हुए हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 और 2 में कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए एक असाइनमेंट की तरह है, आप उनको करिए। और इसके बाद हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 ये जो कि आपकी इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है वो करेंगे। फिलहाल मैं एग्जाम्पल्स में से आपको एक एक डेमो दे दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें हमें ये बोल रहा है कि बुक्स आई होप आप सबके पास होगी, तो जस्ट मैं क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 1 बता दे रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें ax प्लस में by प्लस में c, यानी ये जो जनरल फॉर्म है = 0 दिया होता है, ठीक है। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पर हमें इस फॉर्म में पहले क्वेश्चन को लाना है और उसके बाद a b c की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है जनरल फॉर्म से। तो हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x, एग्जाम्पल नंबर 1 का ध्यान रखेंगे, 1 का पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2x प्लस में 3y, ठीक है, = 4.37, ठीक है। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बात को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपको ध्यान रखेंगे इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है, यानी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आपको इस फॉर्म में, ठीक है। तो लेके आने के लिए आपको पता है कंडीशन क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर है, उसको आपको इस तरफ लेके आना है। तो 2x प्लस में 3y यहीं रहेगा और 4.37 को आप इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और जब आप कंपेयर करेंगे ax प्लस में by और प्लस में c से = 0 में से, तो आपको ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सामने सामने ही वैल्यू मिल जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 3 किसके बराबर हो जाएगा, b के, और c की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जब भी आप लिखेंगे माइनस के साइन को लेके चलना है, अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था। तो आपने करना क्या, बेसिकली यहाँ से a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई कितनी 3, और c की वैल्यू ध्यान रखेंगे -4.37, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें बस यही करना है पहले एग्जाम्पल में, जितने भी क्वेश्चन देखें, जितने भी पार्ट हैं इसके, पार्ट 2nd, 3rd, 4th, ये सारे पार्ट्स में। आपकी सुविधा के लिए मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ इसका। हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट दे रखा है, x = ठीक है, नोट डाउन करेंगे, x = x - 4 है √3y। तो जाहिर सी बात है आपको इस फॉर्म से कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, x यही रहेगा -√3y इधर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और -4 तो है ही साथ में, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 0। यानी आपको हर बार जनरल फॉर्म में आपने नोट किया = में 0 होना चाहिए, सबको उठा के एक साइड लेके आना है, ठीक है। और साइन चेंज हो जाते हैं इस तरफ से राइट साइड से जब लेफ्ट साइड को आते हैं, या लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे x के आगे कितना है 1, तो कंपेयर करते हैं आपको पता चल जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बता सकते हैं, -√3 जो y के साथ लगा हुआ है, -√3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -4। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तो ये आपका बेसिकली एक असाइनमेंट है आपके लिए, आपको ये एग्जाम्पल सारे करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं सेकंड एग्जाम्पल्स का भी एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, जो सेकंड एग्जाम्पल दिया उसका भी पहला क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आपको वो भी करना है। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए बस, और इसके बाद हम क्लास को रैप अप करते हैं। तो उसमें बोल रखा है बेसिकली कि जो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जितने भी ये इक्वेशन लिखे हैं इनको 2 वेरिएबल में लिखना है। जस्ट हमें इतना दिया हुआ है, नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ठीक है। एग्जाम्पल 2 का मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ। क्या दे रखा है, x = -5, ठीक है, x = -5 दे रखा है। इसको हमें ऐसा बनाना है जनरल फॉर्म में। तो हमें पता है अगर x की वैल्यू x = -5 दे रखा है, तो x के साथ तो 1 दे रखा है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है।
तो x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है यानी उसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, y के साथ कुछ नहीं है तो मैंने आपको बताया था 0 लगा देंगे 0y, और यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, ये जो इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो यानी बेसिकली हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डाउट्स वाली क्लास में। फिलहाल के लिए आज इतना ही समझ जाएंगे। इसका जो वेरिएबल है, मतलब जो वेरिएबल x है उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो है 1, इसका कोफिशिएंट y का 0 है, इसलिए यहाँ पे y मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे y अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम 0y तो लिख ही सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर उसको खत्म कर देता है। तो अगर यहाँ पे y है ही नहीं तो हम 0y तो लिख ही सकते हैं। और प्लस में 5 इसलिए आया क्योंकि हम माइनस से इधर को आ गए, ये प्लस का 5 हो गया। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ डाउट सेक्शन में मेरे पास जब आपकी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।